तो जनक ने भी तो देखा था, और जनक ने देख करके क्या कहा था, इन्हीं बिलोकतयति अनुरागा अबर बस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। बोले ये कौन है, इनको देख करके आज परम आनंद की प्राप्त हो रही, परम सुख मिल रहा है, कौन है? अब पुष्टि की उन्होंने कहा कि कहीं ये परमात्मा तो नहीं है। तो विश्वामित्र ने तत्काल कह दिया, क्या वचन तुम्हारे न होई अली का, तुम्हारा वचन झूठा नहीं हो सकता है। मैंने विश्वामित्र जी ने प्रमाणित कर दिया। लेकिन जनक ने क्या किया, जनक ने उस प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार कर लेते तो धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर तत्काल परम पिता के प्रति अपना समर्पण कर देते, लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जनक का भी व्यवहारिक कर्तव्य था कि जब तक अपना परिचय शक्ति मान के रूप में ये नहीं देंगे तो चाहे जितना बड़ा शक्तिमान हो, मैं भी अपनी शक्ति स्वरूपा कन्या इनको नहीं दूंगा। और परिणाम क्या हुआ, जब धनुष तोड़ा गया है तब कन्या मिली है। तो जनक ने भी ऐसे कन्या नहीं दी है, होंगे शक्तिमान, होंगे परमेश्वर, लेकिन जनक ने कन्या कब दी, जब उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। तब उसी प्रकार से होंगे परमेश्वर, होंगे शक्तिमान, लेकिन हम उनको महत्व तब तक नहीं देंगे, तब तक जब तक वो अपने शक्ति का परिचय हमें नहीं देंगे। तब तक सुन रहे हैं आप लोग, भगवान परशुराम जीवन ऐसा है। मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं भी लक्ष्मण को बता दूं कि मेरा जीवन चरित्र कैसा रहा है। ये मद से मतवाले हो छत्री, क्या बात है, जब धर्म कर्म थे भूल गए, शासन सत्ता में हो मदान अपने मन में थे भूल गए, धरणी पर अनाचार इतना छत्री राजा फैलाए थे, सब प्रजा वर्ग को लूट लूट जग में आतंक मचाए थे, होकर राजा तज धर्म नीति करते थे अपनी मनमानी, है मेरे इस वीर देश की वसुधा तल पर अमर कहानी, जब देखा अत्याचार बढ़े सब जन जन की मर्यादा पर, तब किया कठिन प्रथा लक्ष्मण, नहीं ध्यान दिया कुछ बाधा पर, ले फरसा दुष्ट क्षत्रियों को अवनी से सभी मिटाऊंगा, जनता पर अत्याचारों का उनको मजा चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा उनकी शक्ति को, जितने नपदम भी अभिमानी, है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी, ले परसु सहस बाबू को सबसे पहले संहार दिया, अक्षौणी सेनाएं उसकी इस परशुधार से काट दिया, फिर घूम घूम धरणी तल के राजों को सबक सिखाया था, जो मिला जहां पर समरबद्ध फरसे से मार गिराया था, इस तरह अकेले मैंने ही रोकी थी उनकी मनमानी, है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। बोलना आप हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बलभस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने क्या देखा था, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा,
क्या ये वही है क्या? तो आपने भी देखो कहा कि विश्वामित्र जी ने हस्ताक्षर कह दिए थे। कहा मुनि भी हंसी कहा नपनी का अब बचन तुम्हारे न होए। अली का आवन नहीं, मतलब तुम लीक पर हो, रास्ते पर हो, तुम ठीक कह रहे हो, अलीक नहीं हो। तो राजा जनक का व्यवहार क्या रहा? राजा जनक ने अमराई ने देखा, लेकिन राजा जनक का फिर व्यवहार क्या हुआ? व्यवहार बदल गया राजा जनक का। राजा जनक ने कहा यहाँ कीन विश्राम कश मुनि वर परम प्रवीण अब भवन दास का, इस दास का घर पास में ही है, क्यों न कृतार्थ उस घर में चलो। तो क्या किया राजा जनक ने? जब वो जान गए तो उनका व्यवहार बदल गया। व्यवहार कैसा रहा? सुंदर सदन सुखद सब काला और कहाँ बास ले बीन वाला। अब वही व्यक्ति जिसको जनक ने देखा था, जब वो मिथिला में आए तो रंग भूमि आए दो भाई। तो राजा जनक की स्थिति क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि हर से जनक देखी तो, मतलब कहने का भाव ये रहा कि धनुष टूटेगा, ये राजा जनक का फल जरूर था, लेकिन राजा जनक का समर्पण पहले ही उस व्यक्तित्व के प्रति हो गया था। धनुष टूटेगा, अब उसका कारण था क्योंकि राजा जनक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अपनी बात से कभी पीछे कहते बहुत अब बरसे बूंद ये धोखा मेघों में है। कहते बहुत अब बरसे बूंद ये धोखा मेघों में है। जो कहा बस किया बस एक बात मर्दों में है। ये खूबसूरती है राजा की, क्षत्रियों की, कि क्षत्रियों के दो ही आभूषण होते हैं, या तो मित्र रण और या फिर प्रण। अगर रण से उन्मुख हो जाए, विमुख हो जाए क्षत्रिय, तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। और अपनी बात से पलट जाए तो क्षत्रिय कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। लेकिन राजा जनक का समर्पण देखो, बाहुबल तो तोड़ने वाले का जनक ने बाद में देखा, पहले जब जान लिया तो उसको समर्पण हो गया था। वैसे समर्पण को उसे दिखाई नहीं रहा है। कहाँ बाहुबल बाद में देख लियो, पहले समर्पण तो कराओ, और समर्पण करोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, है ना? और समर्पण नहीं करोगे तो शास्त्र कहता है कि जग पेखन तुम देखनिहारे अभी बिहारी शंभु न चामनी तेहु न जानत। बड़े लगे रहे न जान पाए, तेहु न जानत और मरम तुम्हारा और काहू को जाननी। तो जनक ने जाना था, तो जनक ने समर्पण दिया था। बाहुबल तोड़ने वाले का बाद में देखा है, कम से कम उठता है आपको कर लियो। अगर जनक का उदाहरण नहीं रही बात दर्शन की, तो मेरा पुनः दर्शन है। क्या है व्यासी? क्या बात है? स्वर्ग की जादू है आपकी, है ना? लोग कहते हैं आंखों भरी जादू भरी। हेलो माने वालों को 3 दिन का संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष जीवन में मित्र अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का रस नहीं मिलता। जीवन में अगर संघर्ष नहीं है, पिता और पूर्वजों की संपत्ति से तुम धनाढ्य हो सकते हो, लेकिन मित्र शांति नहीं मिलती है। शांति तो तभी मिलेगी जब अपने बल और पौरुष से तुम धनाढ्य। मेरा दर्शन है कि संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा अभियान है। ये संघर्ष जीवन, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। तब बिना साधना, तब बिना साधना
कभी होती नहीं और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तो आगे है कि आपका व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाहता है, तपस्या करना नहीं चाहता है, लेकिन सिद्ध मिल जाए ऐसी कल्पना करता है। लेकिन तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। पी प्यासा जलाए, पी प्यासा जलाए। दो व्यक्ति होते हैं, एक निराशावादी होते हैं, दूसरे आशावादी होते हैं। तो आशावादी बनकर के जीवन यापन करना है, निराशावादी बनकर के जीवन यापन नहीं करना है। आशावादी का अभिप्राय केवल दो शब्दों में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। निराशावादी ये मैं नहीं कर सकता। तो जब मैं नहीं कर सकता हूँ ये सोच में रखो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ ये सोच रखोगे, और जब सब कुछ रखोगे सोच सब कुछ कर सकता हूँ तो तुम कुछ न कुछ जरूर कर ले जाओगे। प्रमाण इसका, रस्सी कोमल होती है लेकिन रस्सी भी जब संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि पी प्यासा जलाए रहो रात दिन, पी प्यासा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरे क्या बात है। ये नंदन बने जग विविधता भरा, जग विविधता जड़ चेतन गुण दोष में विश्वहीन करता। जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, दिन है तो रात भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, अच्छे है तो बुरे है, रामलीला देखने वाले है तो नाचो देखने वाले। अभी तो कहता हूँ कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है, जगत की विविधता भरा एक महासिंधु है, तो सत्य साहस इसी में जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा सुने थे आप लोग लक्ष्मण जी। बोलो अच्छा बोल रहा था। एक दिन में तो ठीक रहा था, पानी की वजह से। हाँ और बढ़ाओ, तो बिल्कुल है हटाओ। अब सारा राम ने तो हो ही गया। बोलो बोलो। अरे बोल तो रहे हैं उसको ऐसे करो। हाँ और थोड़ा ठीक करो, इन्हें दे दो तो ठीक कर दे। आप हैं ब्रजलाल जी कुशवाहा, आपकी ओर से भी लक्ष्मण ने कहा कि जनक जी ने जब जाना तो अन्य अतिथियों से हट करके आसन दिया, तो आपने जितना जाना है आप उतने महत्व दो। हमने अभी कुछ नहीं जाना है, केवल ताल ठोक रहे हैं। हमारे सामने आया कहाँ है? जनक के सामने आया और विश्वामित्र जी ने प्रमाणित कर दिया। जनक जी के सामने आया और विश्वामित्र जी ने प्रमाणित कर दिया। हमारे सामने ना तो आया है और ना ही किसी ने प्रमाणित किया है। हमारे कहने का तो ये है कि जब उसकी प्रमाणिकता प्रमाणित हो गई थी फिर भी जनक ने समर्पण नहीं किया। क्यों? जब जान गए थे समर्पण कर देना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्योंकि सांसारिक सिद्धांत ये नहीं कह रहा था कि इस प्रकार से जनक अपनी पुत्री समर्पित करते। समर्पित कर दिया जब सांसारिक नियमावली का पालन करते हुए जनक ने अपने पद को सफल पाया, तब अपनी पुत्री समर्पित की है। तो जब उन्होंने पाया तब समर्पित की। उसी प्रकार से वो तोड़ने वाला कितना बड़ा शक्तिशाली है, ऐसी कोई सामर्थ
जब उसकी हम प्राप्त करेंगे तब तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, हम उस पर प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे। फिर किसी के हमें आदेश जनक को तो प्रमाणित करवानी पड़ेगी विश्वामित्र जी से, और हम किसी से प्रमाणित नहीं करवाएंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति में प्राप्त होगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जब तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिलती है तब तक हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं। देखो, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जहां पर परमात्मा स्वयं आए, स्वयं उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, स्वयं अपने चरित्र का निर्वाह किया, और चरित्र का निर्वाह करने में परमात्मा के द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं हुई कि बड़े बड़े भक्त मोहित हो गए। पुराणों में चरित्र मिलता है कि प्रहलाद जी का भी नर नारायण से एक बार युद्ध हो गया था। ओम प्रकाश, ऐसा प्रमाण मिलता है। कब युद्ध हुआ? जब ये उत्तराखंड में तपस्या कर रहे थे नर नारायण, और प्रहलाद जी वहां गए और देखा कि नर नारायण दोनों ऋषि तपस्या कर रहे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि यदि आप तपस्वी हैं तो आपके अस्त्र शस्त्र ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि तपस्वियों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते, और यदि अस्त्र शस्त्र है तो क्षत्रिय बन करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, फिर तपस्या आपको नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना परिचय दें आप लोगों ने। तो नर नारायण ने प्रहलाद जी से कहा कि आप तो एक योद्धा है, और योद्धा का परिचय मांगे तो फिर वहां शस्त्र संचालन करके ही लेना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने युद्ध किया, और युद्ध नर नारायण ने भी किया। युद्ध किया देखो प्रहलाद जी ने, और युद्ध करते करते कई दिन हो गए। एक दिन जब नर नारायण ने अपनी प्रभुता दिखाई तो प्रहलाद जी ने उसी जगह पर धनुष रख दिया, और नर नारायण की प्रभुता को उन्होंने ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उसी प्रकार से अगर ऐसी कोई स्थिति है तो राजकुमार लक्ष्मण हम बिना जाने स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा साधन है, जानते हो क्या? अगर वो ऐसी स्थिति में है जैसे स्थिति तुम बता रहे हो, तो फिर उसके द्वारा जो जना दिया जाएगा फिर वही जाना जाएगा। सो जाने जे देव जनाई। तो ऐसा करो, हमसे ना बोलो, उसी में जाके कहो कि परशुराम को आप अपनी प्रभुता क्यों नहीं जना रहे हैं, और यदि परशुराम को अपनी प्रभुता जना दे हम देख रहे तो हमें यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं चले जाएंगे। लेकिन तब वही ऐसे होगा, और बिना जाने लक्ष्मण चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, सीधा तो खड़े हैं, आप जी बोल रहे हो, हंसी देखो, हमें लगता है हंसी का प्रभाव बदल से आ रहा है। चलिए काफी अच्छा, जो काफी है संघर्ष की बात लक्ष्मण करता है, तो संघर्ष की बात मैं भी करता हूँ। फूलों की सैया को पद करो, जो कांटों का पथ अपनाता वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। तप त्याग भरा जिसका जीवन, परहित में अर्पित तन मन धन, पुलकित होए जिससे जन जन, शोषित का हो जो संजीवन। ये दीपक सा तिल तिल जलत पथ आदर्शों के दिखलाता, ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। सूरज सा बरसों तप कर। संघर्ष की परिभाषा कोई सामान्य नहीं होती है। सूर्य भगवान को देखो, इनके पुत्र का नाम यम मन, पुत्री का नाम यमुना, पत्नी का नाम संज्ञा, माता का नाम अदिति, पिता का नाम कश्यप, पुत्री का नाम यमुना, पूरा परिवार है। लेकिन सूर्य भगवान के पास कोई अवकाश नहीं है। हाँ, आज अगर कुछ अवकाश काट दिए जाए तो खोपड़ी के बल खड़े हो जाते हैं। हमारे अवकाश कम क्यों हो गए? अवकाश क्यों कम हो गए? लेकिन विचार करो, सूर्य भगवान के पास है कोई अवकाश?
ना होली में है ना दीपावली में है, हाँ ना रविवार को है, कोई अवकाश नहीं। ये है संघर्ष की परिभाषा। सूर्य से सीखो। ये सूरज सा बरसो पकड़ो, चमके हीरे सा विमल प्रखर, सब दुष्टियों को पाकर चलता फिरता हो हंस हंस कर, सब दुष्टियों को पाकर चलता फिरता हो हंस हंस कर, हर भाई जिसका संबंधी, हर भाई जिसका संबंधी, और हर नारी हो जिसकी माता, वही मानव इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। हर भाई जिसको संबंधी, 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 हर नारी जिसकी हो माता, वही मानो इस धरती पर नरसी नारायण। बहुत अच्छा गीत है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काश इस गीत को जीवन में उतार लिया होता। कहना न पड़ता जो भी लगाऊ बिहारी समाज, न तो मोरे जंग है सब राजा। गीत बहुत अच्छा है लेकिन जीवन बदल को न उतर पाओ। तो हमको वो चौपाई एक याद आ गई जी। हाँ। आपने एक बार हमको बताई थी कि ये वाली कहा करो जब ऐसी कोई बात आया करे। अच्छा तो वो हरिपति को याद आ गई। ये बड़ा चालाक है, आगे का वार आपके ऊपर चला पर उपदेश कुशल बहुदे पर उपदेश, कुशल बहुदे जी आचरही नर उपदेश बड़े बड़े हैं लेकिन उस उपदेश का पालन उनके स्वयं में जीवन में नहीं। छोटी छोटी बातें महाराज जी ने रखी हैं तो उनको भी एक तरफ से डाली लेता हूँ। हाँ रावण की आवाज लगती है। बहुत सुंदर। आपने कहा कि देखो अगर वो भगवान है परमात्मा है तो उसके लिए तो एक सिद्धांत है, एक चौपाई पड़ी कि सोचा नहीं तुम कहा लेंगे होगा, उसको जलाना होगा तो हमको जला देगा। देखो महाराज उसको जरूरत आपकी नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। तोड़ने वाले को परशुराम जी की जरूरत है कि परशुराम जी का तोड़ने वाले की जरूरत है? समझिए थोड़ा। तो वो जनावे कि तुम जानो, कहते ना संसार के व्यक्ति को जानना हो अथवा न जानना हो उसके लिए मेरे द्वारा कोई बात नहीं है। जानो चाहे न जानो लेकिन भगवान का सब लोग जरूर जानो। हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हमारे ग्राम प्रधान, निश्चित मैं इनको बधाई देता। तो तुमको बीच में नहीं आना चाहिए तो किसको ही जाने की देव जनाई, वो जिसको जनाता है वही जान जाता है। देखो महाराज वो जनाता तो है ये तो सत्य है लेकिन जानने का पहले जीव को प्रयास करना होता है क्योंकि परमात्मा तुम्हारे पास आएंगे इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कम से कम तुम भी तो अपना एक पैर ईश्वर की ओर बढ़ाओ और जब तुम एक पैर ईश्वर की ओर बढ़ाओगे तो ईश्वर तुम्हारी ओर भी एक पैर बढ़ाएगा। क्योंकि लोग कहा करते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और निज का मान टले टल जाए भक्त का मान न चलते देखा। तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं कि वो जनावे, आपकी आवश्यकता है कि आप उसको जानो। ये आपकी आवश्यकता है क्योंकि प्यासा वो नहीं है, प्यासे आप हो। तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। रही बात आपने कहा वो आ गए हमारे सामने और जब वो अपनी प्रभुता अपना ऐसा कुछ दिखाएगा तो उसमें तुमको फिर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको स्वीकार कर लेंगे। यही तो समस्या है कि आया तो था लेकिन
जब देख ही नहीं पाए तो कब आया था? आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया था। अगर ना आया होता तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि अब मेरा चरित्र वहां तक पहुंच गया जहां पर हमको ये कहने का अधिकार है। हमने अपने चरित्र का निर्वहन किया है, क्योंकि धनुष टूटा तोड़ा है रघुनाथ जी ने, और रघुनाथ जी आपके सामने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उनको, और उन्होंने अपना दर्शन भी कराया था, अपने प्रभुता का भी दर्शन कराया था। अगर प्रभुता का दर्शन न कराया होता तो ये पंथ का दर्शन न होता। कौन सा है, कौन सी पंक्ति है? वाचन कहते हैं, जिसमें राम जी आए तो राम ही चितई रहे थकिलोच, राम ही चितई। जिसमें राम जी आए, क्योंकि तोड़ा राम जी ने, और राम जी आए तो राम ही चितई रहे थकी, नेत्र थक गए। क्या देख करके? राम जी के रूप को, और रूप अपार, रूप अपार, अपार आने नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं है, जान वहीं से लेना चाहिए। क्या आप ब्रह्मचारी हो, और ब्रह्मचारी का रूप सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं होता है। ब्रह्मचारी का रूप सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महाराज जी के नेत्र थक गए, नेत्र की पलकें गिर गईं। राम ही चितई रहे थकिलोच, और रूप अपार मार मदन। ईश्वर अपनी कृपा बताता नहीं है कि मैं कृपा कर रहा हूं, उसकी कृपा का एहसास करो, उसकी कृपा की अनुभूति करो, और जब अनुभूति करोगे तो कृपा का दर्शन होगा। अगर अनुभूति नहीं करोगे तो कृपा का दर्शन तुमको कभी होने वाला नहीं है। अनुभव करो उसकी कृपा का, और यही दुर्भाग्य से आपने अनुभव नहीं किया। आया तो था, उसने बताने का, उसने अपना दिखाया तो, लेकिन अब समस्या है, भाग्य में तो 2.5 हाथ से धरे अब समझ में आई तो कैसे। बाकी मेरे कहने का अर्थ केवल इतना महाराज कि लड़ाई लड़ो, हम कहे मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचा के लगे का फायदा जिंदगी के हाथ हो गई भाई, क्योंकि तोड़ने वाले को हम जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं। इनको भी जानते हैं, गुरु जी ने बताया है इनको भी मालूम है, तोड़ने वाले को भी मालूम, गेहूं की क्षमता मालूम है, वो भी मालूम। क्योंकि भोजन मुनिवर विज्ञानी कहने लगे का कथा पुरानी तो पौराणिक कथाओं में सबकी कथाएं हुई है, पौराणिक पुराणों की कथाएं, वो पुराणों की कथाएं सुनी है, तो उसमें इनकी भी कथा का वर्णन किया है। तो हमने इनको भी सुना, उसको भी देखा है। मेरा परामर्श है, अब लड़का जान के माने चाहे न माने, और रही बात नारद की और हरि की युद्ध की हुआ था, तो उसमें किसी न किसी ने तो आदेश, किसी न किसी ने तो उसका रास्ता निकाला होगा, बताया होगा। ये भगवान ने 3 सलाह जाए, बताने वाला भी कोई न कोई व्यक्तित्व होगा, उसको समझना चाहिए। एक बार मैंने पूछा था कहाँ से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूँ। मैंने कहा जाना कहाँ है, उसने कहा मैं यही नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं, और पानी की बूंद धरती पर गिरती है, और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए कुछ पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। हृदय में विश्वास है, सबको अच्छी है। कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, ये इनमें हो मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी, प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं।
मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का हम सभी लोगों से है। प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातःकाल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज में बैठे हुए यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, अनजाने अनजाने कहते हैं अपरिचित को, राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो है, विद्वानों ने कहा अगर दो है तो दो में कौन कौन है, तो कवि ने कहा कि एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक ऑफर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं दो अनजाने राही, एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। अपमान बूंद मोती बन जाए, इनमें भूख राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि